विलो क्रीक एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। यह नाम अपने आप में एक रहस्य है, एक कहानी है और एक ऐसा सच है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। कहते हैं यहाँ की रातें कभी शांत नहीं होती। हर कोने में एक अनकही दास्तान छुपी हुई है। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक कुआं सूखा पड़ा है। यह कुआं सिर्फ एक साधारण कुआं नहीं है, यह उस दर्दनाक घटना का गवाह है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं उसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को धोखा देकर मार डाला था। वह प्रेमिका जो अपने प्रेमी पर अंधा विश्वास करती थी, उसी के हाथों अपनी जान गंवा बैठी। तब से हर अमावस को वहां से दर्द भरी धुन सुनाई देती है। यह धुन किसी को रुला देती है तो किसी को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर देती है। आज गांव में मेला लगा है। रंग बिरंगी साड़ियां, चमकते झूले और बच्चों की हंसी। यह मेला हर साल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी वजह है। यह मेला सिर्फ खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक घटना को याद करने का एक तरीका भी है। गांव वाले मानते हैं कि इस मेले से उस आत्मा को शांति मिलती है, पर इस चहल पहल के पीछे विलो क्रीक का इतिहास छिपा है। एक ऐसा इतिहास जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक कहानी दर्द और विश्वासघात की। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। हवा में धूप और मिट्टी की सौंधी खुशबू। यह खुशबू उस प्रेमिका की याद दिलाती है जो आज भी इस जगह पर अपनी शांति की तलाश में भटक रही है। पर मेरे मन में बस एक ही ख्याल कौंध रहा है, क्या आज उस कुएं से फिर संगीत सुनाई देगा? क्या वह धुन आज भी उतनी ही दर्दनाक होगी जितनी पहले थी? क्या आज उस प्रेमिका की आत्मा को शांति मिलेगी, या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा? विलो क्रीक का यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह से उजागर न हो सके। मेरा नाम एलारा है। मैं एक साधारण गांव की लड़की हूँ, लेकिन मेरे भीतर एक असाधारण कहानी छिपी है। यह कहानी मेरे संगीत की है, मेरे दर्द की है और उस धुन की है जो मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहती है। मैं विलो क्रीक में पली बढ़ी हूँ। ये गांव जितना शांत और सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ की हर गली, हर पेड़ और हर कोना अपनी एक कहानी कहता है। गांव वाले मुझे पागल कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अजीब हूँ, अलग हूँ। लेकिन क्या अलग होना इतना बुरा है? शायद वे मेरे भीतर के संगीत को नहीं समझ पाते। कहते हैं मैं उस कुएं की कहानी में खोई रहती हूँ। वह कुआं जो सदियों पुराना है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें आत्माओं की आवाजें गूंजती हैं। पर सच तो यह है कि मैं उस धुन को महसूस करती हूँ। वह धुन जो मुझे उस कुएं से सुनाई देती है। वह धुन जो मेरे दिल को छू जाती है और मुझे कुछ कहने पर मजबूर करती है। उस दर्द को समझती हूँ। वह दर्द जो शायद सदियों पुराना है। वह दर्द जो प्यार और जुदाई की कहानी कहता है। आज मैं मेले में गाना गाने आई हूँ। यह मेला मेरे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह मेरे दिल की बात कहने का मौका है। मेरे हाथों में मेरी दादी की वीणा है। यह वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह मेरी दादी की विरासत है। यह उनकी भावनाओं और उनकी कहानियों का प्रतीक है। इस वीणा में भी एक कहानी छिपी है। यह कहानी उस समय की है जब मेरी दादी ने इसे पहली बार छुआ था। यह कहानी उनके संघर्षों और उनके सपनों की है। एक कहानी प्यार और जुदाई की। यह कहानी उस दर्द की है जो उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से व्यक्त किया। मेरी उंगलियां तारों पर थिरक रही हैं। हर तार से एक नई धुन निकल रही है। यह धुन मेरे दिल की गहराइयों से निकल रही है। धीरे धीरे संगीत का जादू बिखरने लगता है। यह जादू सिर्फ सुनने वालों को नहीं, बल्कि मुझे भी छू रहा है। हर सुर के साथ मेरा दिल हल्का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सारे दर्द को संगीत में बहा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। संगीत ने मुझे आज़ाद कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह मेरी आत्मा की मुक्ति थी। संगीत की लहरें हवा में तैर रही हैं। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। कोई आंखें बंद किए बैठा है, तो कोई खोया हुआ अपने अतीत में। पर मेरा ध्यान तो उस कुएं पर टिका है। मुझे लगता है जैसे आज उसमें से भी एक धुन उठ रही है, एक दर्द भरी धुन जो मेरी धुन के साथ मिलकर एक नया संगीत रच रही है। क्या यह मेरा वहम है, या सचमुच आज कोई मेरी संगत कर रहा है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर मैं अपनी धुन जारी रखती हूँ। अचानक मुझे उस कुएं में डूबे हुए एक चेहरे की तस्वीर दिखाई देती है। लियाम,
हाँ, यह लियाम ही तो है। वही लियाम जिसकी प्रेमिका को इस कुएं में मार डाला गया था। लियाम की आत्मा आज मुक्त हो रही है मेरे संगीत के जरिए। यह एहसास मुझे अंदर तक झकझोर देता है। मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं। वीणा से निकलने वाली हर धुन लियाम की आत्मा को शांति दे रही है। मुझे लग रहा है जैसे लियाम खुद मेरे साथ गा रहा है। मेरा डर गायब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर का सारा तनाव, सारी चिंताएं धीरे धीरे पिघल रही हैं। यह संगीत जैसे मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा है। हर सुर, हर ताल मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर रहा है। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली है। यह शांति सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। जैसे यह संगीत मेरे मन और आत्मा को एक साथ जोड़ रहा हो। यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे लग रहा है जैसे मैं सदियों से लियाम की आत्मा को जानती हूँ। ये कनेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति, एक पूरी परंपरा से है। यह संगीत जैसे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर रहा है, जैसे उसका दर्द मेरा अपना दर्द हो। यह संगीत हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो। संगीत का जादू वाकई अद्भुत है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक साधना है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे भीतर छिपी भावनाओं को जगाता है। यह हमें उनसे भी जोड़ सकता है जो इस दुनिया में नहीं है। यह संगीत एक पुल की तरह है जो हमें हमारे पूर्वजों, हमारी परंपराओं और हमारी विरासत से जोड़ता है। यह हमें उनके दर्द को समझने और उन्हें शांति देने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लग रहा है जैसे पूरा गांव इस संगीत से जुड़ गया है। हर व्यक्ति, हर चेहरा इस जादू का हिस्सा बन गया है। यह संगीत जैसे सबको एक धागे में पिरो रहा है। सबके चेहरों पर एक अजीब सा भाव है, एक अजीब सी शांति। ये शांति सिर्फ एक पल की नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो शायद हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। गांव वाले अब डर नहीं रहे हैं। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी चमक है, जैसे वे भी कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे वे भी लियाम की आत्मा को महसूस कर रहे हैं। मेरे गाने का असर हो रहा है। संगीत का जादू चल रहा है। विलो क्रीक का इतिहास बदल रहा है। मेरा गीत खत्म होने को है। मेरे हाथ धीमे पड़ रहे हैं। वीणा की आवाज धीमी होती जा रही है, पर मेरे मन में एक अजीब सी शांति है। मैंने कर दिखाया। मैंने लियाम की आत्मा को शांति दिला दी। यह एहसास मुझे अंदर तक हिला देता है। आंसुओं का एक सैलाब मेरी आंखों से बह निकलता है, पर ये आंसू दुख के नहीं हैं। ये आंसू तो खुशी के हैं, मुक्ति के हैं, जीत के हैं। मैंने न सिर्फ लियाम की आत्मा को मुक्ति दिलाई है बल्कि विलो क्रीक के इतिहास को भी बदल दिया है। अब यह गांव उस डर से मुक्त हो जाएगा जो इसे सालों से जकड़े हुए था। सन्नाटा। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर अचानक तालियों की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठता है। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। उनके चेहरों पर खुशी और सम्मान साफ झलक रहा है। मैंने उन्हें जीत दिलाई है, अपने संगीत से, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से। यह एहसास मुझे अंदर तक गर्व से भर देता है। आज विलो क्रीक में बस खुशियां हैं, संगीत की खुशियां, प्यार की खुशियां और सबसे बढ़कर मुक्ति की खुशियां।